नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। सम्यक श्रद्धाधारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, जो प्रगटावन भान सम्यक साथे ज्ञान होय प्रभिन्न आराधो। लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। युगपत होते हूँ प्रकाश सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो। लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। कारण कार्यपना क्यों है इनमें, जबकि दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, फिर भी इनमें कारण कार्यपना क्यों है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में? बताइए आंसर बताओ। दोनों एक साथ होते हैं, फिर भी इनमें कारण कार्यपना क्यों कहा? बताओ बेटा। वेरी गुड, क्योंकि वह हो तो वह होता है, इस अपेक्षा से कारण कार्यपना कहा। ठीक है, जैसे दीपक और प्रकाश दोनों युगपत होते हैं, फिर भी दीपक हो तो प्रकाश होता है, इसीलिए दीपक कारण प्रकाश कार्य। उसी प्रकार सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य है। अब हम बात करेंगे सम्यक ज्ञान के भेदों की कि इनमें पहले इनके भेद, फिर कौन परोक्ष हैं और कौन प्रत्यक्ष हैं। आपको पता है सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? 5। मति श्रुतावधि मनः पर्य केवलानी ज्ञानम। ठीक है, 5 ज्ञान के भेद हैं। अब पढ़ें इसको। तास भेद 2 हैं परोक्ष पर तछ तिन माही। बोलिए। अच्छा चलिए एक साथ पढ़िए ना, फिर पढ़ना तो आपको आता ही है इसका। तास भेद 2 हैं परोक्ष पर तछ तिन माही। मति श्रुत 2 परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। मन पर जय 2 हैं देश प्रत्यक्षा। ये क्वेश्चन लिख लिए थे आपने, नीचे वाले लिख लो। हाँ जी, तास भेद 2 हैं। पहले क्या किए, किसके भेद? उस सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं। कौन कौन से चार्ट देखेंगे मन में? सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं, परोक्ष प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष। ऐसे 2 भेद किसके हैं? सम्यक दर्शन के नहीं हैं। किसके हैं? सम्यक ज्ञान के 2 भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब मति श्रुत ज्ञान, ये किसके अंदर लिखोगे? परोक्ष ज्ञान में। मति श्रुत कैसे हैं? परोक्ष। अक्ष मन तय उपजाही। और परोक्ष किसे कहते हैं ये भी बता दिया। अक्ष का मतलब क्या होता है? अक्ष मतलब
इंद्रियां, अक्ष का मतलब इंद्रियां, इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है। कौन सा? ये मति श्रुत ज्ञान, यानी जो परोक्ष ज्ञान है वो इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है, इसलिए परोक्ष कहा, क्योंकि पर के अधीन है, पराधीन है। अवधि ज्ञान मन परजय दो हैं देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वच्छा। देखो, अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान ये दोनों हैं देश प्रत्यक्ष। देखो चार्ट बनाओ अपनी कॉपी में जल्दी से। सबसे ऊपर लिखो सम्यक ज्ञान, फिर उसके दो भेद, परोक्ष और प्रत्यक्ष। जल्दी से, नोटबुक नहीं है आपके पास? अरे तुम्हारा नाम मैं बार बार स्लिप कर जाता हूँ, अनु अपूर्व लिखो। कॉपी नहीं है? क्यों? बिना कॉपी के कैसे करोगे पढ़ाई? चार्ट कैसे बनाओगे? सम्यक ज्ञान के दो भेद, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष में लिखो मति श्रुत ज्ञान, ब्रैकेट में लिख लेना इंद्रिय मन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष के दो भेद करो, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष में नीचे दो भेद लिखो, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान। इसे देश प्रत्यक्ष क्यों कहा? द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वच्छा, कि इसमें द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा सहित जानता है, लिमिटेशंस हैं, इसलिए हमने इसको देश प्रत्यक्ष कहा। प्रत्यक्ष क्यों कहा? कि अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान, सुनना जरा ध्यान से, इसमें इंद्रिय और मन की सहायता की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आत्मा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, ठीक है। आत्मा डायरेक्ट जानता है बिना इंद्रिय मन की सहायता के। नाम लगता है ना मनापर्य ज्ञान, तो मनापर्य ज्ञान में भी आत्मा से ही जानता है, वहाँ मन का कार्य नहीं है, ठीक है। जबकि मति श्रुत ज्ञान में इंद्रिय और मन के माध्यम से जानता था, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान में इंद्रिय और मन के बिना जानता है। लेकिन फिर भी इसको देश प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जानता है, कि इतने द्रव्यों को जानूंगा, उससे आगे के इतने द्रव्यों को नहीं जानूंगा। द्रव्य माने परमाणु आदिक, कि इतने स्थूल तक को जानूंगा, इतने सूक्ष्म को नहीं जानूंगा, ऐसी उसमें लिमिटेशंस होती हैं। क्षेत्र के इतने क्षेत्र तक का जानूंगा, इसके आगे का नहीं जान पाएगा कोई कोई। काल माने भूत भविष्य का कितने काल का जानूंगा, ठीक है ना। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल आदि की मर्यादा सहित जानता है, इसलिए इसको कहा देश प्रत्यक्ष, ठीक है। और सकल प्रत्यक्ष में क्या होता है कि अमर्यादित, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, अनलिमिटेड जानता है। तो सकल प्रत्यक्ष कौन सा ज्ञान है? 5 ज्ञानों में से केवल ज्ञान है ना। देखिए अब आप बताएंगे इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को क्या कहा? अभी इस प्रकरण में देखें, वैसे तो मति ज्ञान कहते हैं, लेकिन अभी अपने प्रकरण के हिसाब से देखें तो उसको परोक्ष ज्ञान कहा। और परोक्ष ज्ञान कितने प्रकार के, कौन कौन से? मति और श्रुत ज्ञान। प्रत्यक्ष के कितने भेद? प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने भेद, कौन कौन से? देश प्रत्यक्ष में कौन कौन से आएंगे? अच्छा, और सकल प्रत्यक्ष में? देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष में क्या डिफरेंस है? वो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा सहित जानता है, जबकि वो बिना मर्यादा के सबको अमर्यादित रूप से जानता है। परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या अंतर है? ठीक है, वो बिना इंद्रिय मन की सहायता के डायरेक्ट आत्मा से ही जानता है। फिर दूसरा भेद क्या बनाओगे? परोक्ष ज्ञान मति श्रुत परोक्ष है, अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो ये सूत्र समझ में आ गया आपको?
अब आपको ये भी बताऊं, 5 ज्ञानों का स्वरूप पता है आपको? समझाऊं? मति ज्ञान क्या होता है, श्रुत ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान पता है? चलो बताओ, मति ज्ञान क्या होता है, श्रुत ज्ञान क्या होता है? देखो, मति ज्ञान क्या था? इंद्रियों और मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। अब मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों के संबंध में और विशेष जानना, ये हो गया श्रुत ज्ञान। अच्छा बताओ, श्रुत ज्ञान किससे होता है, इंद्रिय से कि मन से? अच्छा, जिसके मन नहीं है क्या उसको श्रुत ज्ञान हो सकता है? कैसे? मन कैसे होगा? एक इंद्रिय को मन है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, मति श्रुत ज्ञान सभी संसारी जीवों के है। एक इंद्रिय को भी मति श्रुत दोनों ज्ञान है। ये बात अलग है कि उसका श्रुत ज्ञान बहुत हल्का होता है, लेकिन इंद्रिय संबंधी श्रुत ज्ञान होगा उसे, यानी इंद्रियों के द्वारा उसने जो पदार्थ जाना उसके संबंध में और विशेष जानेगा, वो उसका इंद्रिय संबंधी श्रुत ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, ये बात में कन्फ्यूज़न होता है सबको, इसलिए मैंने स्पेशल बताया। हमें क्या लगता है कि श्रुत ज्ञान मन वालों को ही होता है। हाँ, ये बात सच्ची है कि जैसे शास्त्र आदि संबंधी पढ़ने पढ़ाने का ये सब ज्ञान, इसमें मन संबंधी श्रुत ज्ञान मुख्य है। ठीक है, लेकिन 5 इंद्रिय और मन, इन सबके द्वारा मति श्रुत ज्ञान होते हैं। तो जिसके अकेली स्पर्शन इंद्रिय है उसके भी दोनों ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान। ठीक है, लेकिन वो श्रुत ज्ञान ऐसा नहीं होता कि अपने हित अहित का विचार कर सके, मोक्ष मार्ग को समझ सके, तत्व विचार कर सके, ऐसा मन उसको मन है ही नहीं, तो ऐसा श्रुत ज्ञान भी नहीं होगा। अब देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, मति और श्रुत ज्ञान में क्या डिफरेंस है। सुनो बेटा, जैसे हमने कहा मोबाइल फ़ोन है, आपने कानों से सुना मोबाइल फ़ोन, बस इतना ज्ञान जो कानों से सुना आपने, ये शब्द का ज्ञान, ये कौन सा ज्ञान हुआ? मति ज्ञान की श्रुत ज्ञान? मति ज्ञान। लेकिन अब आपको मोबाइल जो आपके घर में रखा है वो एकदम ख्याल में आया, और आजकल नया मोबाइल भी आया है, कोई फ्लिप वाले मोबाइल हैं, कोई कैसे मोबाइल हैं, सब जो आपके मन में आया, ये सब क्या हो गया? ये श्रुत ज्ञान हो गया। बस ठंडी हवा का झोंका लगा, आपको फील हुआ, ठीक है, तो ये कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्शन का ज्ञान हुआ। अब अरे ठंड हो गई, कंबल ओढ़ लो, ऐसा जो मन में विचार आया, ये हो गया श्रुत ज्ञान का काम। बात समझ में आ रही है आपको? आपको एक चींटी ने डंक मारा, टक, आपको एकदम कुछ हुआ, वो हुआ मति ज्ञान। फिर आपने ऐसे हटाया, कब हटाया? जब आपके मन में विचार भी हो गया कि भाई ये तो बड़ा घातक है, यहाँ तो ये दाना हो जाएगा, ये तो कष्टकारक है, हटाओ इसको। ये सब क्या हो गया? श्रुत ज्ञान। जैसे हमने आपको कहा कैंची, ये शब्द आपने सुना, इस शब्द का ज्ञान हो गया मति ज्ञान। लेकिन कैंची कहते ही आपको एक इमेज बन गई ना ज्ञान में, अपने घर की कैंची याद आ गई कि वो हमने खोदी थी, मम्मी ने बहुत मारा था, फिर हम दूसरी कैंची लाए थे। ये सब ज्ञान है, ये जो है विशेष ज्ञान, ये हो गया श्रुत ज्ञान। अंतर समझ में आ रहा है आपको? अनन्या, अनन्या ही बताया था ना नाम, आस्था, स्वस्ति, प्रियंका भी थी एक बच्ची आपके साथ। अब जो एक एब्सेंट थी कल आ गई, वो गांव है अपने, क्या नाम है? अंशिका, अंशिता, गोरी सी लड़की है जो, जिसको टाइफाइड या क्या हो गया था। चलिए अब देखते हैं थोड़ी सी बात अवधि ज्ञान की। अवधि ज्ञान क्या होता है कि आत्मा के द्वारा बिना इंद्रियों की सहायता के
ठीक है, स्वयमेव रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है। अब वो रूपी पदार्थ कितने सूक्ष्म को जानेगा, कितने स्थूल को जानेगा, परमाणु को जानेगा कि नहीं, या कर्म के स्कंद तक को जानेगा, उस विशेषता के आधार पर उसकी लिमिटेशंस होती हैं। कितने क्षेत्र तक का जानेगा कि 4 योजन इधर, 4 योजन इधर, 4 योजन आगे, 4 योजन पीछे, कितना ऊपर नीचे तक के क्षेत्र का जानेगा उन पदार्थों को। उसे नहीं जानेगा। हर एक किसी का कम अवधि ज्ञान है, किसी का ज़्यादा है, तो वो हो सकता है 100 योजन तक का जाने, उसके आगे का नहीं जाने, लेकिन लिमिटेशन है उसमें। अच्छा, अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थों को ही जानता है। किसको? यानी पुद्गल को ही जानेगा, बस। समझ में है? और आपको बताऊं, अवधि ज्ञान संसारी जीव को भी जानता है, क्योंकि उसे भी रूपी कहा है। द्रव्य संग्रह पढ़ा है आपने? संसारी जीव को भी कथनचित मूर्तिक कहा गया है, क्योंकि अब ये कर्म सहित है ना, ठीक है, तो वो संसारी जीव को भी जानता है। अवधि ज्ञान आ रहा है कुछ कुछ समझ में? जैसे अवधि ज्ञान मुनिराज मिले, उनसे पूछा, मिली जुली मतलब किसकी? हाँ, वैसे डायरेक्ट आत्मा को नहीं, वो तो इसके संयोग में है ना, कर्म सहित, इसलिए जान लेते हैं। ऐसी काल की मर्यादा, कितने काल तक का जानेगा? ठीक है, जैसे देवों के होता है अवधि ज्ञान, जन्म से ही होता है देव और नारकियों के। बाकी तपस्या से, संयम से, सम्यक्त्वादि से, ठीक है, मनुष्य और त्रियंच आदि को भी अवधि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। उसको कहते हैं क्षयोपशम निमित्तक। मना पर यह ज्ञान क्या होता है? दूसरे के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है, यानी उसके मन में स्थित जो विकल्प हैं, उनको जान लेता है, अथवा उसके संबंध से और रूपी पदार्थों को भी जान लेता है। जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में विचार किया, तो आपके मन का आश्रय लेकर आपने जो विचार कर रहे थे जिस द्रव्य के बारे में, उसके बारे में पूरा और जान लूँगा विशेष। ये है मनापर्य ज्ञान। ठीक है, दूसरे के मन में स्थित, राइट, इसीलिए कहा कि दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है। यानी आप अपने मन में कोई विचार कर रहे हैं, कोई संकल्प विकल्प है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके मन का आश्रय लेकर, जैसे आप आज आपको याद आ रहा है कि संडे आएगा, संडे को हम, क्या है आपकी फेवरेट डिश? बताओ जल्दी से, क्या है फेवरेट डिश आपकी? दलिया? कुछ नहीं है? क्या होती है बच्चों की? और जो होती है वो तो आप खाते ही नहीं होंगे। बाकी वैसे बच्चों से पूछो तो उनके तो वो चीज़ें हैं, पेटीज, पिज़्ज़ा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो आपके मान लेते हैं छोले चावल आपके हैं। तो आपके मन में विचार चल रहा है संडे आएगा। अब जो कोई मना पर ये ज्ञानी हो, तो वो आपके मन में क्या आप विचार कर रहे थे, उसके माध्यम से उन पदार्थों को जान लेगा। या आप सोच रहे थे मम्मी अब क्या कर रही होंगी, सुबह सुबह फटाफट काम निपटा रहे होंगे रसोई में, ये वो, आप अपने मन में जो कुछ भी सोच रहे हो, अथवा नहीं सोच रहे हो, सोचोगे, अथवा सोचा था, थोड़ा सा चिंतन किया फिर छोड़ दिया, उन सबको आपके मन के निमित्त से उस पदार्थों को विशेष रूप से जान ले। जैसे आपके मन में विचार चल रहा था कि मैं बहुत सुंदर ये खिलौना लेके आऊँगा, आपके मन के निमित्त से उस खिलौने के बारे में पूरा जान ले। आप सोच रहे थे कि मैं एप्पल का फ़ोन लेके आऊँगी, टैबलेट लेके आऊँगी, इस मॉडल का, इसका आपका ऐसा कुछ विचार चला था, तो आपके मन के माध्यम से आपके मन में जो विचार चल रहा था, अब उस एप्पल के फ़ोन के बारे में सब कुछ जान ले। उसका नाम है मनापर्य ज्ञान। इसीलिए कहते हैं मनापर्य ज्ञान दूसरे के मन में स्थित सभी बातों को जान लेता है। खाली बातों को ही नहीं, वो जिस चीज़ के बारे में विचार कर रहा है ना, उसको भी अधिक स्पष्ट रूप से जान लेता है पदार्थ। ठीक है, आप अपने मन में अपनी मम्मी के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी मम्मी के बारे में पूरा जान लेगा। बात समझ में आ रही है आपको मनापर्य ज्ञान की? नहीं,
किसी पार्टिकुलर के बारे में। तो मतलब अगर मैं बस ये सोच रही हूँ कि वो मुझे खाना बनाते हैं तो ये भी जानने का कि मेरे क्या क्या खाना बनाती हैं, कब कब बनाया था, कब बनाएंगी, कैसा क्या है, वो सब। ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है ना मना पर ये ज्ञान। लेकिन अज्ञानी जीवों को हो जाए तो सर फोड़ ले अपना भी दूसरे का भी, क्योंकि दूसरे के मन की बात पता लग जाएगी। और मन तो सबके मलिन है, किसके पवित्र है मन। ऊपर से जय जैन कर रहा है, अंदर सोच रहा है लो फिर दिन खराब हो गया, मनुष्य को देख लिया है, तो फिर आपको मन से पता लग जाएगा, तो फिर झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मना पर ये ज्ञान सिर्फ भावलिंगी संतों को ही होता है। समझ में आया? अवधि ज्ञान तो गृहस्थी को भी हो सकता है, लेकिन मना पर ये ज्ञान सिर्फ भावलिंगी मुनिराजों को ही हो सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। छंद नंबर 4। अब सकल प्रत्यक्ष ज्ञान की बात। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने कई काल प्रगट केवल भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में, तो पहली 2 लाइनों में सकल प्रत्यक्ष ज्ञान की महिमा बताई। केवल ज्ञान कैसा है कि समस्त द्रव्यों के अनंत गुण और उनकी अनंता अनंत पर्यायें, उन सबको एक ही काल में माने युगपत एक साथ प्रत्यक्ष रूप से केवली भगवान जान लेते हैं। तो केवल ज्ञान का स्वरूप तो आपको पता है ना, लोक ही नहीं अलोक भी। अलोक भी तो एक आकाश द्रव्य तो है ना अलोक। तो सभी द्रव्यों के समस्त गुण पर्यायों को एक साथ युगपत प्रत्यक्ष जानता है। ठीक है, देखो नीचे ना आपकी परिभाषा लिखी है आपकी, परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, देश प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। तो सकल प्रत्यक्ष पता लग गया आपको। अब ज्ञान की महिमा की बात। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान की महिमा। ठीक है, जो सच्चा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो बहुत सुखकारक है, सारे दुखों को मिटाने वाला। अब हम ज्ञान की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस जगत में सम्यक ज्ञान जैसा दूसरा कोई पदार्थ सुख का कारण नहीं है। ज्ञान समान न आन, आन माने अन्य कोई, सुख का कारण नहीं है। यही जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। अरे देखो, जन्म जरा मृत्यु ये रोग हैं। क्या कह रहे हैं? जन्म होना, मरण होना, बुढ़ापा, ये सब रोग हैं। और इन रोगों को दूर करने के लिए कैसा है? परमामृत है। जैसे अमृत पीने पर सारे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सम्यक ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग मिट जाते हैं। ठीक है बेटा, ये छंद याद किए हैं आप लोगों ने? कल जो पढ़ाया था मैंने छंद याद करने पड़ेंगे बेटा साथ साथ। आसान आसान से हैं। ये समझ में आ गया? अब कहते हैं देखो, सम्यक ज्ञान की महिमा। अगर सम्यक ज्ञान हो तो कितने कितने कोटि कोटि जन्मों के कर्मों का नाश हो जाता है। और अगर सम्यक ज्ञान ना हो तो कितने ही कष्ट सहे, फिर भी उसके कर्म नष्ट नहीं होते। यानी ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म नाश के विषय में अंतर, कि ज्ञानी थोड़े से समय में अपने कर्मों की निर्जरा कर लेता है, और अज्ञानी करोड़ों वर्षों तक तप तपे तो भी अपने कर्मों का नाश नहीं कर पाता। ये गाथा प्रवचन सार में है एज इट इज़। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तै निज आत्म ज्ञान बिना। बड़ी आध्यात्मिक बात है, भेद विज्ञान की बात है कि कोटि जन्म तप तपे।
करोड़ों जन्मों में तप तपें फिर भी ज्ञान के बिना कर्म झरें, कर्म का नाश होने वाला नहीं है। अथवा यूँ कहें कि करोड़ों जन्मों में तप तपने पर जितने कर्मों का नाश होता है, ठीक है ना, बिना सम्यक ज्ञान के, ज्ञानी के छिन्माही, और उतने कर्मों को तो ज्ञानी क्षण भर में त्रिगुप्ती ते सहज टरे थे। त्रिगुप्ती का मतलब क्या? मन वचन काय, इसके माध्यम से जो हमारा उपयोग बाहर जा रहा है ना, अब अपने उपयोग को आत्म सन्मुख करके, है ना, अपने में अपने स्वरूप में लीन होकर क्षण भर में ज्ञानी उतने कर्मों का नाश कर लेता है। ठीक है। अच्छा, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। देखो, मिथ्या दृष्टि अधिक से अधिक ऊपर के स्वर्गों में जाए तो 9वें ग्रहव्यक से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, 9 ग्रहव्यक होते हैं ना, तो अंतिम ग्रहव्यक है 9वां। वहाँ भी कौन जा सकता है? कि जो मुनि बना हो, है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन मुनि बना हो और खूब तपस्या की हो, बहुत ईमानदारी से आचरण किया हो, बहुत धर्म बुद्धि हो, वो 9वें ग्रहव्यक जा सकता है। लेकिन फिर भी मिथ्यात्व नहीं छूटा। ठीक है, तो कहते हैं ऐसा ऐसा जीव कितनी बार गया कि अनंत बार चला गया बिना सम्यक ज्ञान को पाए। लेकिन कितनी ज़बरदस्त तपस्या होती है उसकी। तो कह रहे हैं कि खाली बिना सम्यक ज्ञान के कितने ही तप तपना, ठीक है, कितनी बार मुनि बनना, तो भी पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। जरा सा भी सुख नहीं मिला। मिथ्या दृष्टि जीव, भावार्थ देखिए इसका, मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों भवों तक बाल तप, बाल तप कहते हैं अज्ञानी के तप को, बाल तप कहते हैं, उद्यम करके जितने कर्मों का नाश करता है उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी जीव स्वोन्मुख ज्ञातापने के कारण स्वरूप गुप्ति से क्षण मात्र में सहज कर डालता है। यह जीव मुनि के महाव्रतों को धारण करके उनके प्रभाव से 9वें ग्रहव्यक तक के विमान में अनंत बार उत्पन्न हुआ। कौन जीव? हम भी हुए। और कितनी ज़बरदस्त साधना होती है उनकी। माने कोई खाल को नोच के वहाँ नमक भर दे तो भी रंच मात्र क्रोधित नहीं होते। समझ में आया? इतने कषाय की मंदता होती है, तभी तो 9वें ग्रहव्यक जाते हैं। लेकिन फिर भी आत्मज्ञान न होने से रंच मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन भेद विज्ञान के बिना जीव को वहाँ भी लेश मात्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो यह ज्ञानी के कर्मनाश और अज्ञानी के कर्मनाश में अंतर बताया। और सम्यक ज्ञान की महिमा की बात चल रही है, सम्यक ज्ञान का प्रभाव देखो। तो इसलिए अब क्या करना चाहिए कि जब ज्ञान, सम्यक ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसके होने पर कर्मों की निर्जरा हो सकती है और जिसके नहीं होने पर इतनी तपस्या करो फिर भी सुख नहीं होने वाला, तो क्या करें? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिन वाणी, एह विद गए न मिले सुमणि जो उदधि समान। इसलिए भैया जिनवर कथित तत्व का अभ्यास करो कि जिनेंद्र भगवान ने जैसा आत्मा का स्वरूप बताया, जैसा 7 तत्वों का स्वरूप बताया, उस तत्व का अभ्यास करो। अभ्यास का मतलब खाली पढ़ना ही नहीं, लेकिन अपने स्वरूप में वैसा विचार करना, वैसा अपने आत्मा का अनुभव करना, निर्णय करना, इसका नाम है अभ्यास करना। और कैसे अभ्यास करें? संशय विभ्रम मोह छोड़कर आपो लख लीजिए, यानी अपने आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए। ये 3 दोष होते हैं सम्यक ज्ञान के, लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना। संशय, विपर्य, और यहाँ जो मोह लिखा है ना, उसके लिए आपको एक नाम मिलेगा, विमोह। इसी को कहते हैं अनद्यवसाय। विमोह, अनद्यवसाय, आलस।
होगा कुछ। जैसे सड़क पे जा रहे हैं, पैर पे कुछ चिपक गया तो ये देखता भी नहीं क्या है, होगा कुछ। ठीक है, माने अनिर्णय, बिना निर्णय किए छोड़ देना, उसका नाम है विमोह अथवा अनध्यवसाय। ये दोष है सम्यक ज्ञान में। माने अगर ये दोष है तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। संशय आप समझते हैं कि ऐसा है कि ऐसा है, दो कोटि को स्पर्शने वाला ज्ञान संशय है। विपर्य माने विपरीत है, तो वहाँ तना पेड़ का ठूंठ है, लेकिन आप क्या माने कि कोई मनुष्य है, ये हो गया विपर्य। ठूंठ है कि मनुष्य है, ये हो गया संशय ज्ञान। अरे होगा कुछ, हमें क्या लेना, ये हो गया अनध्यवसाय। इसी को विमोह भी कहते हैं। इन तीनों में पूछूंगा डिफरेंस, आप इसमें से देख लेना, लिखा है यहाँ पर फुटनोट में लिखा है। फिर अब प्रेरणा देते हैं कि भैया ये मनुष्य पर्याय उत्तम कुल आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, और इसकी सार्थकता इसी में है कि जिनवाणी को सुनो, और अगर ये चली गई इस प्रकार बेकार में, तो फिर जैसे कोई समुद्र में किसी का रत्न गिर जाए, सुमणि जो उदधि समानी, उदधि मैंने होता है समुद्र में, अगर गिर जाए रत्न तो मिलना उसका कितना कठिन है, उससे भी महाकठिन है कि मनुष्य पर्याय छूट जाएगी तो दोबारा ये मनुष्य पर्याय आराम से नहीं मिल पाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, आज आपके ये 6 छंद तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप इसको रिवाइज करके आएंगे, कोई आपका क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे। बहुत सरल है, अगर आपको कोई कठिनता लगे तो आप पूछ लेना, है ना। आपके लिए तो कुछ भी नहीं है ये चीज़ें। जा वाणी के ज्ञान से